हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। और दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको एसएससी जीडी 9 फरवरी 2023 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम टॉप मोस्ट इसके 10 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो मैथ्स के आपके लिए आए थे। तो इन सभी को करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके सेशन को। ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। सेशन का पहला सवाल आपको देखिएगा, मेंसुरेशन का सवाल ये आपको आया था। कहता है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है क्रमशः, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आपको पता करना है। एक कोण की स्लैंट लेंथ आपको गिवन है और रेडियस आपको गिवन है, ठीक है। टीएसए इसका आपको फाइंड करना है। देखिए कोण का जो टीएसए होता है, टीएसए ऑफ कोण होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है दोस्तों। पाई की वैल्यू लगाएंगे आप लोग। रेडियस इसमें बनाएंगे आपको, रेडियस है इसमें 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंटू में एल है इसकी आपके पास में 12 और आर है यहाँ पे आपकी 7, तो 12 7 हो जाएगा 19। 7 से 7 कटेगा, 19 इंटू 22, 19 दूनी 38, 38 को अगर जोड़ोगे तो 8 3 11, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और सवाल को आराम से कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। केवल फार्मूला टेस्टिंग के लिए सवाल आपसे आया था। जिस बच्चे को पता होगा उसको कुछ दिक्कत नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिन में कर सकते हैं। प्रमोद उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए ये 3 आदमियों का काम है, ठीक है। उसके बाद 2 आदमियों का दिया हुआ है, 1 का पूछा हुआ है। डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो। क्या करेंगे दोस्तों? ऊपर गुणा नीचे माइनस करेंगे तो 77 इंटू 14 अपॉन में 7 4 यहाँ आया 3, यहाँ आया 63, ठीक है। 7 दूनी 14 काट दो, 7 निम 63 कर लो, ये आंसर आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 154 बटे में 9। आगे ये कटना किसी से है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 154/9 डेज में कंप्लीटली काम खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है अक्षित 10% डिस्काउंट देकर 5000 अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है। यदि भुगतान नगद किया जाता है, कैश पेमेंट की जाती है, तो डिस्काउंट 10% और दिया जाता है। ग्राहक ने अक्षित से सूटकेस खरीदा है, वो भी कैश मूल्य में, तो कितने का खरीदा होगा? देखिए सिंपल सी बात है, 5000 रुपये कीमत का कोई सूटकेस है। पहला डिस्काउंट 10% है, 10% 1/10, डिस्काउंट मिला 1 का तो 9, 10 का सामान 9 में बिका होगा। जब कैश पेमेंट किया तो सेम प्रोसेसर सेम रहा, तो 9/10। इसको कैलकुलेट आप लोग करेंगे तो यह आएगा 9 81 है भाई, 81 पंजे करोगे तो यह आ जाएगा 405 और 0 यहाँ पे है 4050 रुपये अंतिम मूल्य में ये आपको सूटकेस उसने खरीदा होगा अक्षित से, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल वे है, बहुत आसान सवाल आते हैं, टेंशन कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। कितनी है पॉपुलेशन? 64,000 इनटू कहता है 1/8वें भाग में बराबर वृद्धि होती है 2 साल बाद चाहिए। 1/8 की अगर दोस्तों वृद्धि होगी तो 8 में 8 का 9 हो जाएगा, तो 9/8 इंटू 2 साल की बात है, 9/8, 8 8 जा 64, आंसर विल बी 81,000।
9 9 जा 81, 81 यानी 30, 8100 विल बी द आंसर। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, ट्रिक, ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आप बस सीखते चले मेरे साथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टंकी के रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा, इसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था, कितने प्रतिशत हानि हुई? यार एक बात बताओ, पहले 240 था, आज 220 रह गया, इसका मतलब 20 लीटर का इसमें हानि हो गई है भाई। 240 से हो गई, 20 से इसको अगर आप काट लेते हैं तो 12 आता है, 1/12 होता है 8.1/3, 8 से 1/3 अर्थात 8.33% या 33 कुछ भी कह सकते हैं, ये आपकी उसमें हानि हो गई 8.33%। ठीक है दोस्तों, सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कहता है एक दूध वाले ने 1630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, 15 लीटर उसमें पानी मिला दिया, 90 लीटर दूध था, 15 लीटर पानी मिलाया, टोटल दूध की क्वांटिटी बना दी उसने 90 की 105 किलो। ठीक है, 105 को 19 रुपये के हिसाब से उसने आगे सेल कर दिया। बताओ 105 किलो दूध 19 के हिसाब से कितने का बिका होगा? 105 निम्मा 945 और 105 एकम 105, ये बिका होगा 599, 1995 रुपये का सामान वो आपका बिका होगा वो दूध। अच्छा, खरीदा कितने का था? 1630 का, कॉस्टिंग थी 1630 की। कहता कितने प्रतिशत उसको प्रॉफिट हुआ, चेक करते हैं। यहाँ पे उसको 365 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने सामान पर? 1630 के सामान पर। प्रतिशत का हम लगा देंगे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी इसका मतलब 163 तो आना तय है। और 16 × 48 ज़्यादा जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 2 भी चलेगा ही चलेगा। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है जी, वो सब में 163 है। थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 365, 0 डिवाइडेड बाय 163, 2 चलाओगे पहले तो ये चल जाएगा आपका 16 दूनी 32, 326, ये आ जाएगा तुम्हारा 9, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2, 3 आएगा, सॉरी 3 0, फिर यहाँ पे चल जाएगा आपका सेम टू सेम दूनी चल जाएगा, यानी 22 के आसपास आपका मामला यहाँ पे बन जाएगा। तो इसको घटाओगे, ये 4 6 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 22 से ही 64/163, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 22 से ही 64/160% विल बी द आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव है हल्का सा, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें मैच करा दी हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है इस इक्वेशन का आपको फोर्थ रेशो पता करना है, चतुर्था अनुपात। देखिए, चतुर्था अनुपात निकालने के लिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए लास्ट के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले को बटे में रखते हैं, लगाते हैं ज़रा जुगाड़। तो ये हो जाएगा दोस्तों a² माइनस ए बी, पहला पैटर्न है। दूसरा है a² प्लस b², ये तो रख दिया मैंने ऊपर। नीचे रख देंगे फर्स्ट वाला नंबर, अर्थात a⁴ अपॉन a⁴ नीचे आ जाएगा। ये आपका सॉल्व करना है इसको। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a कॉमन लेंगे अगर, तो अंदर बचेगा क्या, a माइनस बी, इधर बनेगा क्या, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसको तो कोई समस्या है नहीं। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे हम क्या, a² का स्क्वायर माइनस बी, a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, एक बार जोड़ देते हैं इसको दोस्तों, एक बार इसको घटा देते हैं, ये तो ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी। अच्छा, ये जो माइनस वाला जब इसको दोबारा ओपन करोगे इस वाले नंबर को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा
ए माइनस बी अपॉन में, इसको भी लिखेंगे हम, एक बार ए प्लस बी, एक बार लिखेंगे ए माइनस बी, माइनस वाला इससे कट जाएगा, आंसर बचेगा ए अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला इसको खोलना था, बाकी कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट खोल सकते हो ए की 4 माइनस बी ए की 4, तो भी बहुत अच्छा है। ये ए की 4, ये बी की 4 होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, बाकी ओके रिपोर्ट है। ट्रिक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2640 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 21 सेंटीमीटर हाइट वाले एक बेलनाकार पात्र, सिलेंड्रिकल कोई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई पात्र है, उसके आधार की त्रिज्या बतानी है। पाई की वैल्यू 22/7 आप ले सकते हैं। देखिए मेरे हिसाब से सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। एच बराबर दे रखा है 2640 बाई पाई की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से सभी बच्चे जानते हैं। आर आपको पता करना है, एच आपको 21 वहाँ पे देखिएगा गिवन है, इक्वल्स टू 2640 सिर्फ कैलकुलेट करना है, बाकी कोई काम नहीं है। 22 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, 0। 7 से काटेंगे दोस्तों 3 बार, 3 से काटेंगे इसको 40 बार, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, आर बराबर आ जाएगा रूट में 40। अच्छा, रूट में 40 का मतलब है अगर 36 होता तो 6 तो आता ही आता, अर्थात 6 पॉइंट आगे को समथिंग चलेगा। ऑप्शन पे नज़र मारो तो 6 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, 6.32 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। अल्टीमेट ट्रिक और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल, कोई काम फालतू का नहीं है, जिसको याद है उसको कुछ ही सेकंड में सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है रानू एक कार्य को 10 दिन में, रूबी 15 दिन में समाप्त कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर आधार पर काम को करते हैं, एक एक दिन छोड़कर, अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। रानू है 10 डेज, रानू है 10 डेज और रूबी है 15 डेज। एलसीएम आएगा 30, 10 के पहाड़े में 3 पर, 15 के पहाड़े में 2 पर। ठीक है दोस्तों, काम करना है 30। अगर अल्टरनेट काम होता है तो डायरेक्ट जुगाड़ है इसका 30 डिवाइडेड बाय दोनों का जोड़, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करो, 5 6 पांचिंग पूरा हो जाएगा 30। किसी को दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। 2 आदमी है, 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो और लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कहता है माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार के तीनों सदस्यों का एवरेज चाहिए। देखो दोस्तों, तीनों का एवरेज चाहिए तो तीनों का सम होना बहुत ज़रूरी है। चलो लगाते हैं ज़रा जुगाड़। माता पिता यानी फादर प्लस मदर की अगर मैं बात करूं तो एवरेज 24 है, तो सम हो जाएगा 24 दूनी 48। ठीक है भाई, 48 वर्ष। ये तो हो गया दोनों का। आगे चलते हैं। उनके पुत्र की आयु, जो इनका बेटा है, सन है, उसकी आयु अब उसके पति से, मतलब कि अपने फादर से कितना गुना है, 9 गुना, 9 गुना है फादर, तो 9:1:9 का रेशो बन जाएगा। आगे चलते हैं। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है, मतलब ये इनका दोनों का डिफरेंस आ गया 6। क्लियर भाई? तो यहाँ से मैं दोनों के एज निकाल सकता हूँ। दोनों को जोड़ो और आधा करो, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 48 + 6 54, 54 का आधा हो गया 27, 27 साल के हो गए।
27 साल के हो गए फादर और मदर, दोनों को घटा के आधा कर दो तो ये आएगा तुम्हारा 42 का हाफ आ जाएगा 21। आप चेक कर लो, दोनों का डिफरेंस 6 है, दोनों का सम 48 है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया फादर कितने वर्ष का है, मदर कितने वर्ष की है। ठीक है, फादर अगर 9 का है, 9 टाइम है मतलब 27 है ना फादर, ये देखो फादर 27 है तो सन कितने का होगा, इसका 9वां हिस्सा अर्थात 3 साल का उनका पुत्र आ गया। अब तीनों की एज आपको मिल गई, दोनों का सम तो ये रहा 48 भाई, और सन ये 3 साल का, तो टोटल तीनों लोग मिलाकर हो गए 51 ईयर के। 51 में दोस्तों 3 है ये, तो एवरेज कितना आएगा, 51 को काटोगे 3 से तो 17 आपका आंसर आ जाएगा। 17 एवरेज आ जाएगा 17। ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है इसमें कैसी भी। तो ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपके एसएससी जीडी में 2023 में 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। तो आप इन सबको करके जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहें और प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करते रहो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते रहो और इसी जज्बे के साथ बढ़ते रहो। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।